हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए जो उनका एक सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं इस वीडियो में। सभी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं उसके पहले आपका ये सभी क्वेश्चन तैयार हो जाना चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सीमेंट कंक्रीट क्या है और इसके गुण व लाभ बताइए। और सीमेंट कंक्रीट के जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, इसका डिफिनेशन देना है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये आपको बताना है। इसकी क्या क्वालिटी है इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा हमारा है, मिलावे का सूक्ष्मता मापांक क्या होता है। महीन व मोटे मिलावे का सूक्ष्मता मापांक ज्ञात करने की विधियां समझाइए। तो जो आपका एग्रीगेट होता है उसका फाइनेस मॉडुलस आपका क्या होता है, सूक्ष्मता मापांक क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। और जो आपका महीन और मोटा मिलावा होता है यानी कि कोर्स एंड फाइंड एग्रीगेट, तो इसके सूक्ष्मता मापांक ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां होती है उसके बारे में भी आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है, मिलावे का श्रेणीकरण क्यों किया जाता है। मिलावे की ग्रेडिंग, श्रेणीकरण का मतलब ग्रेडिंग से है कि मिलावे की ग्रेडिंग क्यों किया जाता है और इसका कंक्रीट की सामर्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में आपको बताना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जल सीमेंट अनुपात नियम की संक्षेप में व्याख्या करें, इसका कंक्रीट की सामर्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है समझाइए। यानी कि जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो होता है इसके बारे में आपको बताना है, इसका डिफिनेशन देना है, ये नियम क्या है और इसका अगर वाटर सीमेंट रेशियो आपका कम होता है, ज़्यादा होता है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कंक्रीट की सामर्थ्य पर, तो इसके बारे में भी आपको डिटेल बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीमेंट की जलयोजन क्रिया को समझाइए। जो हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है सीमेंट का, उसको आपको समझाना है। और इस क्रिया के उपरांत कौन कौन से यौगिक प्राप्त होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड आपके मिलते हैं जब भी जलयोजन क्रिया होती है आपके सीमेंट में, तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। नेक्स्ट हमारा है, सीमेंट के जमने और कठोर होने में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो आपका दो टर्म होता है सीमेंट में, एक सेटिंग और एक हमारा हार्डनिंग, तो इसमें आपको डिफरेंस बताना है या फिर इसका डिफिनेशन लिखने के लिए भी आपका आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंक्रीट की स्वीकार्यता क्या है, वर्केबिलिटी क्या होती है कंक्रीट की, और इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। कंक्रीट की स्वीकार्यता को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो इनके फैक्टर्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। कुछ टर्म आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा क्योंकि टिप्पणी वगैरह में ये छोटे छोटे टर्म पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट हमारा है पृथक्करण, सेग्रीगेशन जिसको हम बोलते हैं, निश्रवण, ब्लीडिंग, टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी, रुचिता, रफनेस, वायु प्रदूषक एजेंट, जो आपका वायु प्रदूषक एजेंट होता है, एयर इंटरनिंग एजेंट, तो ये सभी आपके छोटे छोटे टर्म हैं जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, कठोरीकृत कंक्रीट के अभिलक्षणों के नाम लिखिए, इसमें विमीय परिवर्तन क्या है समझाइए। जो आपकी कठोर कंक्रीट होती है, कंक्रीट की दो टाइप से सामर्थ्य मिलती है। एक तो आप अभी जो आपकी कठोर तैयार कंक्रीट होती है, जो स्टार्टिंग में आपका कंक्रीट को तैयार करते हैं, तो उस टाइम पे आपकी कौन कौन सी सामर्थ्य मिलती है, और कंक्रीट जब कठोर हो जाती है तब आपकी कौन कौन सी सामर्थ्य मिलती है कंक्रीट की। तो ये कठोरीकृत कंक्रीट के बारे में पूछ रहा है कि जब आपकी कंक्रीट हार्ड हो जाएगी उसके बाद से कौन कौन सी सामर्थ्य आ जाती है उस कंक्रीट में, और इसके नाम लिखने हैं, और इसमें जो आपका डायमेंशनल चेंज होता है वो क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है, कंक्रीट की स्वीकार्यता मापने वाले परीक्षणों के नाम लिखें। तो जो आपकी वर्केबिलिटी मेजरमेंट वाले टेस्ट होते हैं, कौन कौन से टेस्ट हम करते हैं स्वीकार्यता मापन के लिए, तो इसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट हमारा है औपात, इसी में आपका है औपात परीक्षण क्या है, चित्र सहित समझाइए। तो जो वर्केबिलिटी के अलग अलग टेस्ट होते हैं उसी में आपका एक टेस्ट ये भी होता है स्लम टेस्ट, तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है फिगर की मदद से। नेक्स्ट हमारा है, कंक्रीट की मिक्स डिजाइन से क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न विधियों के नाम लिखे। तो जो मिक्स डिजाइन होता है कंक्रीट का उसके बारे में डिफिनेशन देना है आपको, और इसकी कौन कौन सी विधियाँ होती है मिक्स डिजाइन की, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है, नियंत्रित कंक्रीट तथा सामान्य कंक्रीट में क्या अंतर है, साधारण कंक्रीट का महत्व संक्षेप में समझाइए। तो जो आपका नियंत्रित कंट्रोल कंक्रीट होती है और जो आपकी ऑर्डिनरी कंक्रीट होती है उसमें क्या डिफरेंस है आपको पूछता है एग्जाम में बार बार, और जो आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट होती है उसका महत्व क्या होता है इसको भी आपको संक्षेप में समझाना है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए जा रहे हैं सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन तो आपको तैयार होने चाहिए। अगर इतना तैयार है तो फिर कोई डाउट नहीं है एग्जाम में कि आपके क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी टाइम है आपके पास तो और भी क्वेश्चन आप तैयार कीजिए। लेकिन इतने तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए क्वेश्चन कि अगर एग्जाम में आता है तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसको लिखने में। नेक्स्ट हमारा है, कंक्रीट में अधिमिश्रण से आप क्या समझते हैं, किन्हीं चार का वर्णन करें। तो जो आपका एडमिक्सचर होता है उसके बारे में बताना है।
डिफिनेशन दीजिए और किन्हीं चार का वर्णन करें। चार एडमिक्सचर के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है गर्म मौसम में कंक्रीटिंग करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो गर्म मौसम में कंक्रीटिंग क्या होती है, इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, और इस टाइम अगर कंक्रीटिंग कार्य आप कर रहे हैं गर्म मौसम में, तो कब आपका गर्म मौसम में कंक्रीटिंग कहलाता है, कब ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग कहलाता है। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसको अगर कंक्रीटिंग कर रहे हैं गर्म मौसम में तो क्या क्या सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपातन या बैचिंग क्या है। अनुपातन आपका क्या होता है, बैचिंग क्या होता है, इसे कितने भागों में बांटा गया है वर्णन करें। तो इसके पार्ट्स के नाम बताने हैं, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हमारा है आयतन बैच मिक्सिंग एवं भार बैच मिक्सिंग में अंतर बताओ। जो आयतन बैच मिक्सिंग होता है और जो भार बैच मिक्सिंग है, इसमें आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंक्रीट के परिवहन पर टिप्पणी लिखिए तथा कंक्रीट परिवहन की विधियां लिखिए। यानी कि कंक्रीट के ट्रांसपोर्टेशन से क्या मतलब है और ट्रांसपोर्टेशन की कौन कौन सी विधियां होती है कंक्रीट की, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा है तराई के क्या उद्देश्य है, इसके किसी एक विधि का वर्णन करें। जो आपकी क्यूरिंग होती है, क्यूरिंग के क्या पर्पज होते हैं, क्यूरिंग हम करते हैं, और इसके किसी एक क्यूरिंग के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे मेथड है, तो उसमें से किसी एक विधि का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। नेक्स्ट हमारा है प्रसार जोड़ क्या होता है। जो एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है, कंक्रीट में कई प्रकार से ज्वाइंट भी होते हैं, तो ज्वाइंट को भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इसमें से किसी एक ज्वाइंट के बारे में पूछा जा सकता है। तो प्रसार जोड़ क्या है और कंक्रीट संरचनाओं में इसकी क्या आवश्यकता होती है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। कुछ आपके टर्म है, कुछ कंक्रीट से रिलेटेड जो भी टर्म है उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। देखिए पहला हमारा है पॉलीमर कंक्रीट। आपको जो भी टिप्पणी वगैरह पूछी जाती है उसमें ये पूछ लिया जाता है। पॉलीमर कंक्रीट बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। बहुलक कंक्रीट आपका क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है त्वरक एक्सेलरेटर क्या होता है, मंदक रिटार्डर क्या होता है, तैयार मिक्स कंक्रीट किसे कहते हैं, जो आपकी रेडी मिक्स कंक्रीट होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है। बालू का फूलना बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा है संघनन या कुटाई, कंपैक्शन से क्या मतलब है, फर्माबंदी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। फिर हमारा है शटरिंग, शटरिंग क्या होता है, सेंटरिंग क्या होता है, और ग्राउटिंग क्या होता है। तो ये आपके छोटे छोटे टर्म है इस कंक्रीट से रिलेटेड, तो इसको भी आप जरूर देख के जाइए। तो ये सभी थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट आपकी वीडियो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चाहिए, किस सब्जेक्ट की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।